Assalamu alaikum. I hope you all are fine. So in this video we are going to complete our exercise 1.2 of class 10 chapter number 1. तो अब यहाँ पे देखें, हमने लास्ट वीडियो में, अगर आपने वो वीडियो देखी है तो फर्स्ट 5 क्वेश्चंस जो हैं वो हमने सॉल्व किए थे. अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं. यहाँ पे अब देखें, सबसे पहले वो कह रहे हैं कि रिप्रेजेंट द नंबर्स इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन. अब जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंगली जो है वो मैं आपको उसका कॉन्सेप्ट जो है वो इंशाल्लाह देती जाऊंगी. तो सबसे पहले यहाँ पे देखें कि वो कह रहे हैं कि ये जो भी नंबर्स हैं इनको हमने कॉम्प्लेक्स प्लेन में शो करना है. तो अगर आपको याद हो तो 9th क्लास में हमने इस तरह का कुछ किया था कि आपके पास नंबर्स थे और उनको जो है वो नंबर लाइन पे शो करना था. ठीक है, इसी तरह यहाँ पे ये जो थोड़े कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं जिनमें इमेजिनरी वैल्यूज़ भी हैं, इनको आपने कॉम्प्लेक्स प्लेन में जो है वो शो करना है. तो अब यहाँ पे देखें कि ये आपके पास जो है वो ग्राफ है. ठीक है, अब ये ग्राफ आप हाथ से भी बना सकते हैं. हाथ से कैसे बनाना है, या अगर आपको पेपर में अवेलेबल हो या लेके जाना साथ अवेलेबल हो, तो ये जो भी ग्राफ है इसमें सबसे पहले अगर आपको फॉर एग्जांपल खुद से ड्रॉ करना हो तो वो कैसे करेंगे मैं बताती हूँ. आपने जो है वो एक ये लाइन ड्रॉ करनी है और फिर उसके बाद जो है वो एक ये, यानी कि ये एक एक्स एक्सिस आपने ड्रॉ कर दिया और एक ये जो है ये आपके पास वाई एक्सिस हो गया. ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे देखें कि ये वाली साइड जो है ना एक्स की, ये पॉजिटिव है, यानी कि राइट साइड पे जो चलेगी वो पॉजिटिव है. तो यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिखा हुआ है. और जो इसके ऑपोजिट यानी कि लेफ्ट साइड पे एक्स एक्सिस होगा उसको हम नेगेटिव एक्स एक्सिस बोलते हैं. यानी कि देखें, अगर आप गौर करें यहाँ पे -1 -2 ऐसे करके लिखा हुआ है. इसी तरह ये जो वाई एक्सिस है इसकी अपवर्ड्स डायरेक्शन यानी कि ऊपर वाली जो डायरेक्शन है वहाँ पे 1 2 3 ये पॉजिटिव साइड है, और ये जो नीचे वाली इसकी डाउनवर्ड्स है वो -1 -2 ऐसे करके है. ठीक है, एक बात. फिर उसके बाद दूसरा, यहाँ पे ये जो एक्स एक्सिस होता है ना, ये रियल पार्ट को शो करने के लिए यूज़ होता है. ठीक है, और ये जो वाई एक्सिस है ये इमेजिनरी पार्ट को शो करने के लिए जो है वो यूज़ होता है. एक चीज़ आप लोगों ने ये यहाँ पे ये याद रखनी है. ठीक है, अब जैसे ये मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि फॉर एग्जांपल ये अब आपके पास पहला नंबर है -1 -3 आयोटा, तो आपने इसको रिप्रेजेंट करना है. अब देखें -1 -3 आयोटा में रियल पार्ट क्या है -1 और इमेजिनरी पार्ट क्या है -3. ठीक है, तो अब मैंने एक ऐसा वेक्टर ड्रॉ करना है यहाँ पे जो -1, यानी कि अब यहाँ पे देखें -1 ये वाली साइड है. अब देखें, रियल पार्ट मैंने आपको बोला था कि एक्स एक्सिस पे शो करते हैं और जो इमेजिनरी है वो वाई पे. तो अब अगर मैं इस क्वेश्चन में देखूँ तो इसका रियल पार्ट है -1, यानी कि मुझे एक्स में -1 देखना है ये वाला. ठीक है, और फिर उसके बाद वाई क्या है -3. तो अब यहाँ पे ये वाला जो मेरा पॉइंट है ये वाला, यहाँ पे देखें ये एक्स एक्सिस से मैंने -1 लिया और वाई एक्सिस का ये -3 था. तो आपने पहले यहाँ पे इस तरह करके लाइन ड्रॉ कर लेनी है. अब हमने क्या करना है, हमने वेक्टर यहाँ पे जो है वो ड्रॉ करना है. तो अब यहाँ से आपने ओरिजिन से, यानी कि जो सेंटर पे 2 लाइंस मीट कर रही हैं वहाँ से आपने शुरू करना है और यहाँ पे लाके आपने जो है इसको यहाँ तक ड्रॉ कर लेना है. और फिर उसके बाद यहाँ पे वेक्टर का साइन यानी कि इसका एरो हेड जो है वो यहाँ पे ड्रॉ कर देना है. तो अभी आपके पास क्या हुआ, ये आपने -1 -3 आयोटा को जो है वो रिप्रेजेंट किया. कैसे किया है, -1 -3 आयोटा था ना, तो -1 इसका रियल पार्ट था, तो एक्स एक्सिस पे आपने देखा कि -1 इस यानी कि लेफ्ट साइड पे पड़ा हुआ है. इसी तरह -3 आयोटा यानी कि इमेजिनरी वैल्यू थी -3. तो जब हम इमेजिनरी वैल्यू को नोट करना होता है तो ये हम वाई एक्सिस पे करते हैं, और -3 था तो नीचे वाली हमें लाइन में मिलना था. तो -1 और -3 इन दोनों की सीध में आपने रफ सी ऐसे लाइन पहले हल्की सी ड्रॉ कर लेनी है, और फिर आपने जो वेक्टर अपना फाइनल ड्रॉ करना है वो इसके ओरिजिन से यानी कि सेंट्रल पॉइंट ओ से स्टार्ट करके और आपने इनके जहाँ पे ये 2 लाइंस मीट करेंगी वहाँ तक बना देना. अब हम और क्वेश्चंस करते हैं तो आपको ज़्यादा समझ आ जाएगा. नेक्स्ट आपके पास है 2 + 4 आयोटा. इसमें देखिए रियल पार्ट क्या है 2 और इमेजिनरी पार्ट क्या है 4. तो इसका मतलब है एक्स एक्सिस पे मुझे 2 लेना है और जो है हमारे पास वाई एक्सिस पे हमने 4 लेना है. ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें ये रियल पार्ट यानी कि एक्स एक्सिस का ये 2 है, और इसी तरह 4 जो है वाई यानी कि इमेजिनरी पार्ट हमने इस वाले से लेना है. ठीक है, तो इन दोनों लाइंस को आप आपस में मीट कर दें. अब ये जहाँ पे मीट करेंगी ये जो है वो यहाँ पे वेक्टर की हेड रखी जाएगी, यानी कि देखें ओरिजिन से आपने स्टार्ट किया और यहाँ पे लाके जो है वो छोड़ दिया, तो ये आपका ये वाला वेक्टर बन गया, यानी कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर. अब अगेन मैं बता रही हूँ कि जैसे आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे लाइन का ही ऑप्शन है, लेकिन वेक्टर इस तरह ड्रॉ करते हैं कि इसकी ऐसे हेड बना देते हैं आगे से करके ना. ठीक है, ऐसे करके. अच्छा जी, फिर उसके बाद अगर हम नेक्स्ट अब देखें तो हमारे पास जो है वो -3 + 2 आयोटा, यानी कि रियल पार्ट है -3 और इमेजिनरी पार्ट है +2. तो मैंने ये जो है यहाँ पे करना है. तो अब देखें -3 ये है
एक्स एक्सिस का और +2 है ये ऊपर वाला। तो पहले तो मैं इन दोनों के जो है वो कोऑर्डिनेट सही से कर लेती हूँ। ये -3 रियल पार्ट वाला और +2 इमेजिनरी पार्ट वाला जो मुझे वाई एक्सिस से लेना था। अब यहाँ पे सिंपल मैंने क्या करना है, इसका कॉम्प्लेक्स नंबर वेक्टर की फॉर्म में शो कर देना है। ये फिजिक्स में भी आप लोगों ने वेक्टर पढ़ा होगा, ठीक है। ये हो गया। अगेन यहाँ पे आपने हेड जो है वो इसका ड्रॉ कर लेना है। फिर नेक्स्ट आपके पास है 2 - 3 आयोटा। तो 2 रियल पार्ट है तो ये, और -3 है इमेजिनरी, यानी कि ये नीचे से मुझे लेके जाना है। तो यहाँ पे देखिए मैं इसका कैसे करती हूँ। फॉर एग्जांपल ये 2 है यहाँ से और -3 इसका है। तो ये यहाँ पे देखें, इसका सही से करके आपने ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद अब आपने क्या करना है, आपने इसका कॉम्प्लेक्स नंबर वेक्टर की फॉर्म में यहाँ पे शो करना है। तो ये हो गया, ठीक है। अच्छा जी, फिर नेक्स्ट आपके पास आ जाता है जी 2 आयोटा। अब 2 आयोटा का देखें रियल पार्ट तो कोई है ही नहीं और सिर्फ इमेजिनरी पार्ट है। तो अब यहाँ पे आप लोगों ने एक चीज़ याद रखनी है कि जब सिर्फ इमेजिनरी पार्ट होता है तो हम उसको उसके एक्सिस पे शो करते हैं, यानी कि अब इमेजिनरी पार्ट है ना, और इमेजिनरी हम इस वाई में चाहे पॉजिटिव हो तो ऊपर वाला, नेगेटिव हो तो नीचे वाला, यहाँ पे शो करते हैं, है ना। तो अब इसका रियल पार्ट तो है नहीं, यानी कि इस लाइन को तो इग्नोर कर दें। अब सिर्फ 2 आयोटा है तो इसका क्या मतलब हुआ कि हम जो इसकी लाइन ड्रॉ करेंगे ना, वो आपने यहाँ से यानी कि ओ से स्टार्ट करके और सिर्फ यहाँ 2 तक करनी है। इसका अगर मैं कलर चेंज कर दूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हम येलो ले लेते हैं। तो देखें लाइन अगर हम ड्रॉ करें तो यहाँ ओरिजिन से स्टार्ट करके सिर्फ 2 तक, ये आपका वेक्टर है, ठीक हो गया। इसी तरह नेक्स्ट अगर हम देखें -3 आयोटा, तो अगेन ये भी इमेजिनरी वैल्यू है तो इसका ऐसा एक्स एक्सिस तो जो है वो कोई होना नहीं है। तो अब ये -3 आयोटा है तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, ओरिजिन से स्टार्ट करके नीचे की तरफ, ये मेरा ये -3 आयोटा। तो पेपर में जाहिर सी बात है कि आपने एक आधे टेस्ट में सॉल्व करने होंगे, तो आप अलग से ग्राफ पे नीट करके बनाइएगा। यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। फिर नेक्स्ट देखें 2 है। अब 2 सिर्फ एक रियल पार्ट है, इसकी कोई इमेजिनरी वैल्यू नहीं है। तो इमेजिनरी वैल्यू के लिए हम वाई एक्सिस यूज़ करते हैं, तो एक्स एक्सिस जो है वो रियल पार्ट के लिए यूज़ होता है। तो अब इस क्वेश्चन में मेरे पास जो है वो सिर्फ एक जो है वो क्या है 2 वैल्यू है, तो इसका मतलब है कि मुझे एक्स एक्सिस पे ही ये यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, ठीक है। इसका अगर मैं कलर चेंज करूँ, फॉर एग्जांपल ये आ गया, ठीक हो गया। तो अब जैसे देखें ये वाला जो पिंक आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये ओवरऑल क्या है, ये आपको 2 शो कर रहा है क्योंकि ये रियल नंबर था, तो ऐसा जिसका वाई एक्सिस पे तो कोई काम नहीं था, तो यहाँ पे शो कर दिया। तो अक्सर इस तरह की ही चीज़ें क्वेश्चन में आती हैं पेपर में, जो थोड़ी सी हटकी होती हैं और उसमें कोई ना कोई ट्रिक यूज़ हो रही होती है। तो ये आप लोगों ने जो है वो चीज़ें याद रखनी है, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब उसके बाद 7th क्वेश्चन देखें, सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स फॉर ईच कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अब ये जो क्वेश्चन हैं ये हम पिछली एक्सरसाइज में भी और इसमें भी हमने जैसे सॉल्व किया है एज इट इज़ करना है। जो आखिर में बस आंसर आएगा उसका अपने रियल और इमेजिनरी पार्ट जो है वो अलग कर लेना है। तो अब यहाँ पे देखें, अगर मैं इसको जूम आउट करूँ, ये देखें सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन है √2 माइनस √3 आयोटा होल स्क्वायर। तो अब ये होल स्क्वायर है a - b होल स्क्वायर। तो a - b होल स्क्वायर का अगर मैं फॉर्मूला लगाऊँ a² - 2ab + b², ठीक है। तो यहाँ पे a क्या है √2, b क्या है √3 आयोटा, ठीक है। तो a² + b²। अब यहाँ पे देखें इन्होंने स्क्वायर के यहाँ पे मैंने बाहर लिखा हुआ है, तो एक ही बात है, यानी कि √3² आयोटा स्क्वायर कर लें या फिर पहले होल स्क्वायर कर लें। इस तरह -2ab है फॉर्मूले वाला। तो अब यहाँ पे स्क्वायर रूट से कैंसिल हुआ तो आपके पास ये 2 आंसर आ गया। यहाँ पे भी स्क्वायर रूट से कैंसिल हुआ तो ये 3 बाहर आ गया। उसके अलावा यहाँ पे देखें आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो है वो हमने -1 डाल दी। इसी तरह -2 और ये जो √3 और √2 है, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो √6 बन जाएगा, ठीक है। और आयोटा वैसे का वैसे आ गया। अब ये जो 2 और -3 है इसको आपस में जो है वो आपने सॉल्व कर लिया। अब जैसे देखें ये सॉल्व कैसे हुआ है, ये आयोटा स्क्वायर -1 था ना, तो इस -1 ने इस प्लस को यानी कि प्लस माइनस माइनस हो गया, इसलिए यहाँ पे ये माइनस आया और आयोटा की वैल्यू आयोटा स्क्वायर की ऑलरेडी लग चुकी है। अब प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी वैल्यू के साथ वाला, तो -3 + 2 कितने हुए -1 और बाकी ये सारा वैसे का वैसा। अब इस पॉइंट पे देखें कि रियल पार्ट आपके पास -1 है और इमेजिनरी है -2 √6। अब अक्सर बच्चे जो है वो सिर्फ इमेजिनरी को कह देते हैं कि अच्छा आयोटा के साथ वाला 2 √6 है तो यही इमेजिनरी है, हालांकि आपने इसका साइन भी साथ में नोट करना होता है, ठीक है। इसी तरह सेकंड पार्ट a + b होल स्क्वायर है, तो a + b होल स्क्वायर इक्वल्स a² + 2ab + b²। तो a ये पे √2 था, b आपके पास आयोटा था और 2 फार्मूला वाला, a ये और b ये,
इस तरह आपने जो इसको मजीद सोल्व करना है, स्क्वायर रूट से कैंसिल हुआ तो 2 आ गया, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 आ गई और ये वैसे का वैसा आ गया। तो अब यहाँ पे देखें 2 में से -1 आप करें तो 1 आता है आंसर और ये बाकी इमेजिनरी पार्ट वैसा आ गया। तो अब रियल पार्ट आपके पास क्या है 1 और इमेजिनरी क्या है 2 स्क्वायर रूट 2 आयोटा। इसी तरह अब अगर हम इसका सी पार्ट देखें तो यहाँ पे देखें होल पे स्क्वायर है और ये फ्रैक्शनल फॉर्म है। तो जब भी कोई फ्रैक्शनल फॉर्म होती है तो पहले तो आपने उसको रैशनलाइज कर लेना होता है, उसको सिंप्लीफाई करना है। तो मैंने कल भी आप लोगों को बताया था कि इसको कैसे रैशनलाइज करते हैं प्रीवियस वीडियो में, कि जो डिनोमिनेटर होता है नीचे वाला उसका आपने ले लेना है कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट क्या होता है कि इमेजिनरी पार्ट वाले का साइन बस चेंज करना है। तो 1 - 3 आयोटा है तो क्या हो जाएगा 1 + 3 आयोटा, तो उसी से मल्टीप्लाई किया, उसी से डिवाइड किया। अब ये 2 + 3 आयोटा और 1 + 3 आयोटा तो आपस में मल्टीप्लाई हो गए और ये दोनों जो हैं ये a² - b² की फॉर्म लगेगी, क्योंकि ये a - b × a + b की शक्ल है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे क्लोज जाएगा। तो 1 1 * 1 हो गया, माइनस प्लस माइनस और 3 3 * 9 और फिर यहाँ पे ये आयोटा स्क्वायर था उसकी वैल्यू -1 थी, तो उस माइनस ने इस फॉर्मूले वाले माइनस को प्लस कर दिया, यानी कि माइनस माइनस प्लस। फिर यहाँ पे 9 + 1 10 हो गया, ऊपर वाला फॉर्मूला यानी कि 2 को पहले 1 + 3 आयोटा से मल्टीप्लाई किया, फिर 3 आयोटा को इससे मल्टीप्लाई किया। इसी तरह यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में आपने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 डाली तो माइनस माइनस यानी कि माइनस प्लस माइनस हो गया, तो ये -9 हो गया। इसी तरह +6 आयोटा और +3 आयोटा, ये कितने हुए +9 आयोटा। अब यहाँ पे देखें 2 और -9 को आपस में आप सॉल्व करें, प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी वैल्यू के साथ वाला -7 + 9 आयोटा। अब यहाँ पे देखें कि आपने जो है वो यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ क्योंकि क्वेश्चन में ऊपर था स्क्वायर और अभी तक तो हम इसको स्क्वायर के बगैर ही बस हमने सिंप्लीफाई किया। तो ये वो पॉइंट है कि जहाँ पे पहले आपने इसका स्क्वायर ले लेना है, ठीक है। जब हम स्क्वायर लेंगे तो इसका मतलब है न्यूमरेटर पे अलग से स्क्वायर जाएगा और डिनोमिनेटर पे अलग से जाएगा। तो न्यूमरेटर पे जब जाएगा तो यहाँ पे a + b होल स्क्वायर की अगेन जो है वो फॉर्म ओपन हो गई। यहाँ पे 7 7 = 49, फिर इसी तरह यहाँ पे -2ab एंड देन +b होल स्क्वायर। अब यहाँ पे -81 ऐसे आया क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 थी ना, तो उसने इस प्लस को माइनस कर दिया, यानी कि माइनस प्लस माइनस। इस तरह 10 10 = 100। अब इसको आगे मजीद आप सॉल्व करें, 49 - 81 तो वो -32 होता है, -126 आयोटा। अच्छा, अब यहाँ पे देखें आप इसको ये दोनों 2 के टेबल पे जाते हैं या 8 इस तरह से, उसको आप मजीद लेकर जाएँ और उसके अलावा जो है यहाँ पे 126 और 100 ये दोनों भी अगेन 2 के टेबल पे जो है वो चले जाएंगे। तो अब यहाँ पे देखें जब हम इसको जो है वो अलग से किया, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर नीचे कोई एक फॉर एग्जांपल डिनोमिनेटर है तो वो ऊपर वाले न्यूमरेटर के हर टर्म के साथ अलग से मल्टीप्लाई हो रहा होता है, हर ठीक है, अलग से डिवाइड हो रहा होता है। तो पहले आप करेंगे -32/100, फिर हम करेंगे -126/100 आयोटा। तो उसको सिंपल 2 3 जिसके भी टेबल पे जा रहा है वो आप काटें और ये आपको रियल पार्ट मिल जाएगा और आयोटा के साथ वाला -63/50 इमेजिनरी पार्ट मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरह डी पार्ट में अगर हम जाएं तो ये भी अगेन होल स्क्वायर है। तो यहाँ पे जो है वो हम पहले क्या करेंगे, यहाँ पे अब सबसे पहले आपने क्या करना है, अलग अलग इनका स्क्वायर रूट जो है वो हमने स्क्वायर इनका लेना है। तो 2 2 * तो 4 हो गया और ऊपर वाले पे a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा, a² - 2ab + b²। अब b² में आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जब -1 डाली तो उसने माइनस प्लस को माइनस कर दिया, ठीक है। इसी तरह 1 और -3 को सॉल्व करें तो -2 आता है और इस तरह से आपके पास रियल और इमेजिनरी पार्ट जो है वो अलग हो गए। जैसे -2/4 को पहले अलग किया होगा तो वो कट के होके -1/2 बन गया। इसी तरह 2 1 * 2 2 2 * 4 तो आयोटा वाला भी -√3/2 बन गया। इसी तरह जब हम इसके ई पार्ट को देखें तो यहाँ पे आप देखें कि 1 - आयोटा/आयोटा है। तो सबसे पहले आपने जो है क्या करना है कि आपने इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट करना है ना, तो उसके लिए जो डिनोमिनेटर है पहले उसको उसकी हेल्प से रैशनलाइज कर लें। तो आयोटा है तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा -आयोटा, ठीक है। तो 1 - आयोटा * आयोटा। इसी तरह जैसे अब मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं हम वही कर रहे हैं, यहाँ पे भी आयोटा को -आयोटा, यानी कि देखें ये जो -आयोटा है ना इसी से हमने मल्टीप्लाई डिवाइड किया है दोनों साइड पे। अब ये -आयोटा 1 * -आयोटा माइनस माइनस प्लस आयोटा 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 स्क्वायर हो गया, माइनस वैसे का वैसा और आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे -1 डाल दी, यहाँ पे ऊपर वाले में भी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 इंसर्ट की, फिर उसके बाद यहाँ पे नीचे 1 है तो 1 लिखे हैं ना, तो ये -आयोटा -1 या -1 - आयोटा। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि एक्सटेंडेड ये होता है कि आप रियल पार्ट पहले लिख लें एंड देन इमेजिनरी, तो ये वाला सीन हमने यहाँ पे किया। अब इसका रियल पार्ट क्या है -1, इमेजिनरी क्या है -आयोटा या -1 आयोटा, ठीक है। -1 इसका इमेजिनरी पार्ट है। फिर इसी तरह अगर हम इसका एफ पार्ट जो है वो देखें तो यहाँ पे भी देखें कि सबसे पहले हमने क्या किया कि नीचे वाले पार्ट पे सिर्फ स्क्वायर लगा हुआ था तो पहले उसी को सॉल्व कर लिया ताकि कल को हम अच्छे से रैशनलाइज इसको कर पाएँ, सिंप्लीफाई कर पाएँ। तो 1 - आयोटा होल स्क्वायर था यानी कि a - b होल स्क्वायर की फॉर्म थी, तो a² - 2ab + b² ओपन किया। फिर उसके बाद यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू दी,
तो देखें 1 और -1 तो आपस में कैंसिल हो गए, सिर्फ -2 आयोटा बचा। लेकिन ये -2 आयोटा तो सिर्फ हमने डिनोमिनेटर सॉल्व किया था ना, अभी तो 1 बाय करना बाकी है, तो मैंने 1 बाय -2 आयोटा लिख दिया। तो देखें ये -2 आयोटा असल में आंसर नहीं था आया, ये सिर्फ मैंने डिनोमिनेटर का स्क्वायर ओपन किया था फॉर्मूले की हेल्प से। अब 1 बाय -2 आयोटा कर दिया, तो यहाँ पे इसका कॉन्जुगेट ले लें। -2 आयोटा का क्या होता है आपके पास +2 आयोटा, ठीक है। तो उससे जो है वो मल्टीप्लाई डिवाइड जब हम करेंगे, यहाँ पे -2 आयोटा सिर्फ खाली लिखा हुआ है इसलिए क्योंकि 2 जो है वो कैंसिल हो जाना है बाद में। यहाँ पे थोड़ा सा इस तरह से चेंज है, आप लोग इसको खुद से जो है वो कर लेना है। कैसे भला, मैं यहाँ से आपको बताती हूँ। हाँ, तो ये 1 बाय -2 आयोटा है ना, तो आपने +2 आयोटा से मल्टीप्लाई भी कर लेना है और डिवाइड भी। तो आखिर में जो आंसर आएगा यहाँ पे इसका आयोटा बाय 2 यानी कि 1 बाय 2 आयोटा से वैल्यू है, तो इसका रियल पार्ट जो है वो 0 है और इमेजिनरी सिर्फ 1 बाय 2 है, ठीक है। इसी तरह इसके जी पार्ट पे अगर मूव करें तो अगेन इन दोनों पे अलग अलग से स्क्वायर है। जब इकट्ठा स्क्वायर होता है ना तो पहले उसको रैशनलाइज सिंप्लीफाई करके फिर ऊपर से स्क्वायर लगा देते हैं। जब अलग अलग स्क्वायर होता है तो पहले उसके अलग अलग स्क्वायर को आपने सिंप्लीफाई कर लेना है। तो 1 + आयोटा होल स्क्वायर का ए स्क्वायर प्लस 2ab + b स्क्वायर, इसी तरह a - b होल स्क्वायर का a स्क्वायर - 2ab + b स्क्वायर। अब यहाँ पे इसको ओपन कर लें तो ये आपके पास न्यूमरेटर की वैल्यू आ गई और ये डिनोमिनेटर की। अब आपने न्यूमरेटर को सॉल्व करके स्क्वायर का जो आंसर था वो ऊपर लिखा, डिनोमिनेटर वाले का नीचे। अब इसको रैशनलाइज कर लें। रैशनलाइज या सिंप्लीफाई करने के लिए जो कॉन्जुगेट के साथ वाली वैल्यू होती है, इमेजिनरी नंबर के साथ वाली वैल्यू, उसका आपने साइन चेंज करना होता है। तो ये माइनस है ना, इसको बना दें प्लस, ठीक है। -3 + 4 आयोटा और -3 + 4 आयोटा, इससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब आपने क्या करना है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 2 आयोटा को इसके साथ और इस a + b × a - b को यहाँ पे फॉर्म खुलेगी, यानी कि 3 3 3 स्क्वायर हो जाएगा, 3 3 9, माइनस प्लस माइनस, 4 4 16 और आयोटा स्क्वायर की क्या वैल्यू थी -1, इसीलिए उस माइनस ने इस माइनस को माइनस प्लस कर दिया, ठीक है। अब 2 आयोटा को ऊपर मल्टीप्लाई करें, -6 आयोटा हो जाएगा, प्लस 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 4 2 8 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 डाली तो माइनस प्लस -8 हो गया। इसी तरह अब यहाँ से रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग करना है। -8 बाय 25 रियल पार्ट हो गया और -6 बाय 25 आयोटा इसका इमेजिनरी पार्ट हो गया। उसके बाद अब हम इसके 8th क्वेश्चन पे चलते हैं। वो कह रहा है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लेना है और फिर हमने जो है वो शो करना है कि ये सारी प्रॉपर्टीज़ उसमें हैं या नहीं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे जो है वो मैंने 1 - आयोटा जो है वो अपनी मर्जी से ली है। इसकी जगह आप कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले सकते हैं, यानी कि इसमें कोई आयोटा वाली वैल्यूज़ हों। तो मैंने ये सिर्फ अपनी मर्जी से इसलिए यहाँ पे इमेजिनरी नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर लिया ताकि मैं ये आपको बता सकूँ कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उस पर ये सारी प्रॉपर्टीज़ होंगी ही वैलिड, ठीक है। तो 1 - आयोटा है, तो पार्ट इसका क्या है कि पहले आपने z कॉन्जुगेट इज़ अ रियल नंबर, यानी कि इसका जो है वो आपने सबसे पहले जी की वैल्यू थी 1 - आयोटा, फिर इसका कॉन्जुगेट लिया तो 1 + आयोटा, यानी कि साइन इमेजिनरी वैल्यू वाला चेंज करते हैं। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करके देखें और देखें कि जो आंसर है क्या वो रियल नंबर आता है या नहीं आता। अगर रियल नंबर आता है इसका मतलब है ये हमने फर्स्ट पार्ट प्रूव कर दिया, ठीक है। तो ये जी लिया मैंने 1 - आयोटा, इसका कॉन्जुगेट बना लिया 1 - आयोटा है ना, तो सिर्फ आयोटा वाला ही साइन चेंज होना है 1 + आयोटा। इनको आपस में z बार बोला हुआ है ना, इसलिए इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया। अब ये a - b × a + b है, तो a² - b स्क्वायर की फॉर्म लगेगी, a² - b स्क्वायर। यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू डालें -1, तो माइनस प्लस 1 + 1 कितना हुआ 2। अब देखें 2 रियल नंबर ही है, कोई आयोटा वगैरह तो साथ नहीं लगा हुआ, तो आपने कहना है कि हाँ जी ये तो हो गया प्रूफ। अब नेक्स्ट देखें z² + z कॉन्जुगेट स्क्वायर इज़ अ रियल नंबर। अब आपने एक z का स्क्वायर लेना है, एक इसके कॉन्जुगेट का स्क्वायर लेना है, उन दोनों को प्लस करना है और फिर देखना है कि रियल नंबर है या नहीं। तो ये सीक्वेंस याद रखा करें, ये अक्सर वाले क्वेश्चंस में बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम इसमें से पहले क्या सॉल्व करें। तो आप देखें कि बेसिक हो यहाँ पे क्या रहा है, एक z का स्क्वायर चल रहा है, एक उसके कॉन्जुगेट का स्क्वायर है और जो भी आंसर आएंगे उनको आपने प्लस कर देना है। तो z क्या था 1 - आयोटा, तो इसका होल स्क्वायर जब मैंने लिया तो ये a - b होल स्क्वायर की फॉर्म ओपन हो गई। इसी तरह जब z कॉन्जुगेट का स्क्वायर लिया तो कॉन्जुगेट क्या था 1 + आयोटा, तो इसका भी स्क्वायर a + b होल स्क्वायर के फॉर्मूले से ओपन हो गया। अब यहाँ पे आंसर आपके पास आए 1 + 2 आयोटा -1 और एक है 1 - 2 आयोटा -1। अब इन दोनों को आपस में आप जब प्लस करेंगे, यानी कि आप लिखें 1 - 2 आयोटा -1 प्लस 1 + 2 आयोटा -1, तो इसी तरह यहाँ पे क्या होगा कि +2 आयोटा और -1 आयोटा तो आपस में, यानी कि +2 आयोटा और -2 आयोटा ये दोनों तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। और इसी तरह से जो है 1 - 1 1 - 1 ये सारे कैंसिल वगैरह होके
और आपके पास आंसर जो है वो 0 आ जाएगा। तो अब 0 देखें रियल नंबर ही है, तो हाँ जी ये भी प्रूव हो गया। अब आपने z को और उसके कॉन्जुगेट को आपस में सब्ट्रैक्ट करना है और फिर आपने देखना है कि वो इमेजिनरी नंबर है या नहीं। तो यहाँ पे मैंने z लिखा माइनस, यहाँ पे मैंने z कॉन्जुगेट लिखा, तो 1 माइनस आयोटा -1 माइनस प्लस माइनस आयोटा। तो अब यहाँ पे देखें 1 जो है वो -1 से कैंसिल हो गया और ये माइनस आयोटा और माइनस आयोटा, माइनस माइनस प्लस, तो 1 और 1 2 आयोटा हो गए और साइन सेम रहता है, तो ये -2 आयोटा। अब देखें ये आयोटा है यानी कि ये इमेजिनरी नंबर है, तो उसने भी तो हमें यही प्रूव करने के लिए कहा है कि ये इमेजिनरी नंबर है या नहीं है। तो हाँ जी ये प्रूव हो गया कि ये एक इमेजिनरी नंबर ही है। अब इसके डी पार्ट में देखें कि दो आपने एब्सोल्यूट वैल्यूज़ लेनी है, एक जी की और एक उसके कॉन्जुगेट की। तो जब जी की एब्सोल्यूट वैल्यू ली तो मैंने जैसे आपको बताया था कि इसका फॉर्मूला है एब्सोल्यूट वैल्यू या मॉड्यूलस लेने का कि स्क्वायर रूट में हम उसके रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस उसके इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर प्लस करते हैं। तो इसका रियल पार्ट क्या था 1, तो 1 स्क्वायर प्लस फार्मूला वाला, और फिर इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है -1, तो -1 और इसका स्क्वायर। अब देखें 1 1 ज़र 1 ही होता है और माइनस माइनस प्लस 1 1 ज़र 1, तो 1 + 1 कितने होते हैं 2। तो अब 2 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो स्क्वायर रूट 2 एज इट इज़ रहेगा। तो अब स्क्वायर रूट 2 जो है वो एक रियल नंबर ही है, तो आपने कहना है कि हाँ जी ये भी हमें पता चल गया। इसी तरह उसके कॉन्जुगेट का भी दिया। अच्छा फिर इसी तरह यहाँ पे जी स्क्वायर माइनस उसके कॉन्जुगेट का होल स्क्वायर, अब ये बताना है कि इमेजिनरी नंबर है या नहीं। तो अभी हम ऊपर सॉल्व करके आए हुए हैं कि जी स्क्वायर -2 आयोटा है और इसी तरह इसके कॉन्जुगेट का स्क्वायर जो है वो 2 आयोटा है। तो इन दोनों को जब हम आपस में माइनस करेंगे -2 आयोटा -2 आयोटा, तो अब आंसर क्या आया माइनस माइनस प्लस, तो 2 और 2 कितने हुए 4, और इसी तरह साइन जो है वो सेम रहता है, तो ये -4 आयोटा। तो ये एक इमेजिनरी नंबर है, तो ये भी यहाँ पे प्रूव हो गया। ठीक है, इसी तरह जब हम इसके 9th पार्ट पे चलते हैं, तो अब देखें 9th पार्ट में उसने जो है वो बताना है, उसने कहा है कि ग्राफिकली आपने बताना है कॉम्प्लेक्स नंबर्स के सम और डिफरेंस को। तो अब आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं z1 और z2, यानी कि 5 + 3 आयोटा और 2 - 3 आयोटा। तो सबसे पहले हम इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट भी करेंगे, लेकिन उससे पहले आपने क्या करना है कि आपने जो है वो इसको प्लस करके देख लेना है कि आंसर आता क्या है। तो यहाँ पे देखें 5 + 3 आयोटा और 2 + 3 आयोटा, तो पहले मैंने इनका सम लिया, z1 + z2 = 5 + 3 आयोटा + 2 - 3 आयोटा, क्योंकि प्लस ही कर रहे हैं तो यहाँ पे साइन वगैरह चेंज नहीं होना। अब +3 आयोटा और -3 आयोटा तो आपस में कैंसिल हो गए और 5 + 2 कितने हुए 7। अच्छा जी, तो पहले अब हम इसको जो है वो देखते हैं। तो यहाँ पे देखें सबसे पहले मेरे पास z1 क्या था 5 + 3 आयोटा, तो मैं 5 जो है वो रियल पार्ट है और इसी तरह इसका इमेजिनरी पार्ट +3 है, दोनों पॉजिटिव में जाएंगे। तो ये वाला पॉइंट है जहाँ पे जो है मैंने अपना वेक्टर अब ड्रॉ करना है z1 वाला। तो मैंने यहाँ से लाइन ली, इसकी थिकनेस हम कम कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो है मेरे पास z1 बन गया। अब यहाँ पे आपने इसका जो वो है वेक्टर का हेड है वो आपने ड्रॉ कर लेना है। मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है। यहाँ पे देखें ऐसे करके, ठीक है। अच्छा जी, फिर उसके बाद अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये तो था z1, अब z2 आपके पास क्या है 2 - 3 आयोटा, यानी कि इसका रियल पार्ट जो है वो ये है और -3 आयोटा आपने इमेजिनरी पार्ट लेना है, यानी कि इस पॉइंट पे 2 यहाँ से आपने एक्सटेंड कर लिया और -3 आपने यहाँ से एक्सटेंड कर लिया, तो एक ये z2 जो है वो यहाँ से बनेगा। तो अब यहाँ पे देखें ये अगेन मैं एक लाइन लेती हूँ और ये जो है वो मेरे पास बन गया z2। ठीक है, यहाँ पे इसका आपने वेक्टर हेड ड्रॉ कर लेना है। फिर उसके बाद अब हमने इसका सम जो लिया था, ये देखें सम का क्या आंसर आ रहा है 7। अब इसको आपने ग्राफ में शो करना है। तो अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था कि जो रियल पार्ट होता है उसको इसमें x एक्सिस पे शो करते हैं और जो इमेजिनरी होता है उसको y पे। लेकिन अगर रियल का इमेजिनरी नहीं है तो हम y को इग्नोर करेंगे, इसी तरह इमेजिनरी का रियल नहीं है तो x को इग्नोर करेंगे। तो अब सिर्फ 7 आंसर आ रहा है, तो मैं क्या करूँगी कि मैं इस पे यानी कि +7 है ना, तो इसकी पॉजिटिव साइड पे जो है ये मैं ड्रॉ कर दूँगी यहाँ 7 तक। ठीक है, इसका मैं कलर चेंज करती हूँ ताकि आपको समझ आए यहाँ पे हो क्या रहा है। ये देखें, ठीक है। अब यहाँ पे आपने इसका वेक्टर हेड ऊपर से ड्रॉ कर लेना है और आपने जो है यहाँ पे लिख देना है z1 + z2। फिर उसके बाद अब आपने क्या करना है कि इसका पैरेललोग्राम बनाना है, यानी कि जब हम एडिशन करते हैं ना दो वेक्टर्स की, तो यहाँ पे इसका इस तरह से पैरेललोग्राम बनता है। और फिज़िक्स के अकॉर्डिंग इसका ये रूल है कि एक वेक्टर का हेड और दूसरे वेक्टर की टेल आपस में जो है वो ज्वाइन होती हैं, तो फिर जाके जो है वो ये बनता है। यहाँ पे देखें मैं आपको बताती हूँ। अब ये वेक्टर था फॉर एग्जांपल z1 और ये था z2, तो इसी z2 को मैंने ऐसे का ऐसा उठा के यहाँ पे रख दिया। इसी तरह ये z1 था तो इसी वेक्टर को बिल्कुल उठा के ये मैं z1 यहाँ पे ले आई हूँ।
तो ये इसका रूल है और इस तरह से जो है वो पैरेललोग्राम बनता है। ये देखें मैंने इनकी हेड्स जो है वो ड्रॉ कर दिए। अब जाहिर सी बात है कि पेंसिल और पेन से आप बनाएंगे तो वो ज़्यादा नीट आपकी यहाँ पे बनेंगी, लेकिन बताने का मकसद है कि ये जो है वो आपके पास Z1 प्लस Z2 जो है वो है, ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो इस तरह से आपने सम जो है वो शो करना था। उसके बाद अब अगर हम इसके डिफरेंस की बात करें, यानी कि इसको सब्ट्रैक्ट करके क्या आंसर आता है, तो Z1 माइनस Z2, यानी कि यहाँ पे माइनस कर देते हैं इसको। तो आप देखें माइनस में आ गया माइनस प्लस माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 3 आयोटा। तो अब यहाँ पे आपके पास क्या आंसर आएगा, देखें -5 और -2 अगर हम करें तो 3 आंसर आता है, और प्लस 3 आयोटा कितने हुए 6 आयोटा। तो यहाँ पे आपके पास आता है 3 + 6 आयोटा, यानी कि इसका जो डिफरेंस होगा वो 3 + 6 आयोटा की जो लाइन है वो ड्रॉ होगी। तो अब यहाँ पे देखें कि 3 जो है x एक्सिस का लेना है और 6 जो है वो पॉजिटिव y एक्सिस का लेना है। तो यहाँ पे मेरे पास जो है वो पॉइंट तकरीबन यहाँ पे बनेगा 3 से। अगर मैं इसको करूँ यहाँ पे रफ स्केच में आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको ये समझ आ जाए कि हमने जो कल को वेक्टर बनाना है वो किस लाइन पे जाएगा, यानी कि ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें कि आपने ओरिजिन से शुरू करना है और ये आपके पास जो है वो डिफरेंस बन गया। अब यहाँ पे आप लिख दें Z1 माइनस Z2। अब इसको जो है वो हमने शो कैसे करना है ये मैं आपको बताती हूँ। ये देखें अब फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या था 3 + 6 आयोटा, ठीक है। उसकी लाइन में दोबारा आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ एक बार। 3 + 6 आयोटा यहाँ तक x एक्सिस, सॉरी यहाँ पे 4 तक हम चले गए, यहाँ तक ऐसे, ठीक है। 3 और 6 का ये बन गया। अब यहाँ पे अब हमने क्या करना है कि हमने इसका किसी तरह से प्रॉपर शेप बनानी है। देखें रूल के मुताबिक ये होता है कि ये Z1 है और ये Z2 है। तो जो Z2 होता है ना उसका हम नेगेटिव लेते हैं, यानी कि जब हमने डिफरेंस लेना होता है, दो वेक्टर्स को आपस में माइनस करना होता है, तो एक जो दूसरे वाला वेक्टर होता है ना, यानी कि दूसरे नंबर वाला, उसका हम क्या करते हैं, उसका नेगेटिव ले लेते हैं, यानी कि उसका प्लस माइनस में चेंज करते हैं और माइनस प्लस में, और फिर उसको उठा के हम ऐड कर देते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर हमने कैसे किया। ये देखें अब -2 + 3 आयोटा, यानी कि आपके पास Z2 क्या था 2 - 3 आयोटा, तो +2 को मैंने माइनस कर दिया और -3 को +3। तो अब -2 + 3 आयोटा का आपने नेगेटिव Z2 बनाना है। -2 यानी कि यहाँ पे और 3 आयोटा यानी कि ऊपर वाली साइड पे, तो यहाँ कहीं करके बनेगा। तो मैं अब यहाँ से लाइन लेती हूँ -2 x एक्सिस का और 3 आयोटा पॉजिटिव का। तो ये मेरे पास एक ये बन गया। ये अब -Z2 है मेरे पास, ठीक है। अब इस -Z2 को आपने उठा के क्या करना है, इस -Z2 को उठा के आपने जो है वो यहाँ पे लगा देना है, ठीक है। तो अब जो है वो हम क्या करते हैं, अगेन एक लाइन ले लें आप, मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पे मैं आपको वेक्टर हेड इसका ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। तो अब देखें यहाँ पे क्या हुआ है कि सिंपल हमने दो वेक्टर्स को जो है वो आपस में माइनस करना था, और उसके लिए हमने क्या किया कि जो दूसरा वेक्टर था ना, यानी कि ये जो Z2 वाला था, ये Z2 है और ये इसका -Z2 है, ठीक है। तो आपने क्या किया कि इस -Z2 को पहले ड्रॉ किया और फिर सेम इतने से को एज इट इज़ उठा के ये आपने ये सारा जो है ये -Z2 लगा दिया। तो अब यहाँ पे आप लिख दें कि ये Z1 - Z2 है, ये Z1 - Z2 है। ये थोड़ा सा यहाँ पे रफ लिखा जा रहा है, लेकिन कहने का मकसद है कि आपने जो है वो ग्राफ पे ड्रॉ इस तरह से करना है, ठीक है। तो ये आपके पास डिफरेंस का बन गया। अच्छा जी, तो अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट है, उसमें आपको जो है वो दो वेक्टर दिए हुए हैं Z1 और Z2। यहाँ पे मैंने लिख लिया -3 + आयोटा और 4 + 3 आयोटा। इन दोनों को पहले हम प्लस करेंगे तो इनका आंसर आ रहा है 1 + 5 आयोटा। तो पहले हम वेक्टर्स ड्रॉ कर लेते हैं और फिर उनका सम ड्रॉ करके देखते हैं। तो वेक्टर क्या है, पहला -3 + 2, यानी कि x एक्सिस से -3 लेना है और y से +2। तो -3 है तो नीचे वाली साइड होगी यहाँ वाली, x की -3 और +2 y की, तो ये ऊपर वाला यानी कि ये वाला पॉइंट बनेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है वो मैं वेक्टर इसका ड्रॉ कर देती हूँ। तो -3 + 2 का जो है ये मेरे पास बन गया। उसके बाद अब यहाँ पे देखें
इसका जो है वो आप वेक्टर हेड लगाना ना भूलिएगा। ये इसका वेक्टर हेड बन गया। अब यहाँ पे आप लिख दें कि ये जो है वो z1 है। अब इसके z2 की अगर हम बात करें तो z2 हमारे पास है 4 + 3 आयोटा, यानी कि ये दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव वाले में रहेंगे। तो 4 x एक्सिस का और +3 जो है वो y का। तो अब यहाँ पे जो है वो आप एक वेक्टर ड्रॉ करना है, ये देखें, ठीक है। ये आपके पास जो है वो क्या बन गया, ये बन गया z2। अब हमने सिंपल कुछ भी नहीं करना, हमने इनके सम को यहाँ पे शो करना है। तो डायरेक्ट भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन कंपैरेटिवली वो थोड़ा मुश्किल होगा, तो इसका आसान तरीका है कि आप पहले इनको सम करके देख लें। तो 1 + 5 आयोटा, तो अगेन दोनों पॉजिटिव साइड पे रहेंगे। 1 x एक्सिस का और y का जो है वो 5, तो यानी कि ये वाला पॉइंट होगा। तो अब यहाँ पे जो है वो मैं एक लाइन लेती हूँ और 1 + 5 आयोटा यहाँ जाएगा, ठीक है। अब इसका कलर हम चेंज कर देते हैं ताकि आपको समझ आ जाए कि यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं। अच्छा जी, तो ये हो गया। अब अगेन आपने क्या करना है, इसके जो है वो हेड्स ड्रॉ कर लेने हैं। अब यहाँ पे लिखने के ये z1 + z2 है। अब सिंपल आपने क्या करना है कि ये जो z2 है ना, इसको एज इट इज़ आपने यहाँ पे ड्रॉ करना है, और ये जो z1 है इसको यहाँ पे। हमने, हमारा मकसद क्या है कि हमने पैरेललोग्राम की साइड्स बस पूरी करनी है, ठीक है। तो यहाँ से मैंने एज इट इज़ जो है वो z1 लाया। देखें ये z1 था ना, तो एज इट इज़ इसकी पैरेलल वाली साइड, इसकी ऑपोजिट पैरेलल वाली साइड एज इट इज़। और अब ये z2 था, तो एज इट इज़ हमने इसको यहाँ पे ड्रॉ कर लेना है दोबारा। तो सम में क्या होता है कि आपके पास पैरेललोग्राम बनता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हेड्स आपने लगाने जो हैं वो बिल्कुल नहीं भूलने। और हेड का मैंने आपको रूल बताया है कि एक वेक्टर का हेड दूसरे का टेल, एक वेक्टर का हेड दूसरे का टेल, यानी कि ऐसे करके होता है, ठीक है। ये तो ये आपके पास जो है वो सम वाला बन गया। अब हम इसका डिफरेंस देख लेते हैं। अब इसके डिफरेंस में अगर हम देखें तो जब हमने इनको माइनस किया, यानी कि -3 + 2 आयोटा एंड -4 + 3 आयोटा। अब माइनस के बाद हम ब्रैकेट इसलिए लगाते हैं क्योंकि माइनस से फ़र्क पड़ता है ना उसके साइन चेंज होने का, तो इसलिए जो है वो हमने यहाँ पे इसको जब सॉल्व किया तो आपके पास आंसर आया -7 - आयोटा, यानी कि दोनों नेगेटिव में जाएंगे। तो यहाँ से -7 लेना है और यहाँ से -1, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ पे 1 होता है ना, तो यहाँ पे आपके पास वेक्टर बनेगा, क्योंकि रियल पार्ट हम x एक्सिस का उठाते हैं और इमेजिनरी जो है वो यहाँ का लेते हैं। तो अब -7 - आयोटा पे आपने बनाना है। देखें ये आपके पास बना है, ठीक है। तो ये आपके पास बन गया। अब हमने क्या करना है, हमने z2 का यानी कि सेकंड वेक्टर था उसका पहले अब हमने क्या लिया, नेगेटिव। तो ये देखें -z2, यानी कि z2 की वैल्यू थी 2 - 3 आयोटा, तो इसका नेगेटिव हुआ -2 + 3 आयोटा, यानी कि सारे साइन इसमें चेंज करने हैं। तो अब ये वेक्टर पहले बना लेते हैं, -2 + 3 आयोटा। तो यहाँ पे देखें -2 x एक्सिस का ये है और पॉजिटिव का 3 ये रहा, यानी कि इस पॉइंट पे कहीं बनेगी। तो अब देखें ये हम क्या कर रहे हैं, नेगेटिव z2 बना रहे हैं, तो -2 और +3 आयोटा तक यहाँ बनेगा। अब आपने क्या करना है कि इस नेगेटिव z2 को उठा के जो है वो आपने इसके उसमें ऐड कर देना है। तो यहाँ पे देखेंगे इसका जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास आंसर आ रहा है -2 + 14 आयोटा, यानी कि -2 x एक्सिस वाला और +14 y एक्सिस वाला, ठीक है। तो अब देखें क्या है हमारे पास आंसर, -2 + 14। तो रियल पार्ट क्या है, -2 और इमेजिनरी क्या है 14। तो रियल पार्ट हम x एक्सिस से लेते हैं और इमेजिनरी y से, ठीक है। इसी तरह -2 है तो यानी कि लेफ्ट साइड भी जाएगा और +14 है तो ऊपर वाली साइड भी जाएगा। तो -2 और +14 यानी कि ऊपर वाली साइड पर। तो यहाँ पे देखेंगे ये -2 यहाँ से स्टार्ट होके और फिर +14 यानी कि यहाँ तक जो है वो हमने ड्रॉ करना होगा। तो चलें अब हम इसका जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं। -2 यहाँ से जाएगा और इस तरह से करके, ठीक है। तो अब देखें ये आप -2 के भी बॉक्स में रहना है और +14 तक जाना है। तो ये जनाब हमने बना लिया। अब इसका जो वेक्टर हेड है आप वो प्रॉपर ड्रॉ कर लें। चलें वेक्टर हेड इसी कलर से ड्रॉ कर देते हैं। तो ये आपके पास जो है वो z1.z2 है और आपने इस तरह जो है वो प्रॉपर लेबल करना है कि हाँ भाई ये हमारा z1 है, ये z2 है, इस तरह हर वेक्टर के साथ जो है वो नाम बता देने हैं, ठीक है। तो आपके पास ये वाला जो है वो ये क्वेश्चन था। अब हम इसके लास्ट एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे जो है वो मूव करते हैं। यहाँ पे देखें उसने क्या कहा है कि आपने डिफरेंस जो है वो ग्राफिकली शो करना है
सॉरी डिफरेंस नहीं डिवीजन। तो अब ये डिवाइड हम कैसे करते हैं, वही कॉन्जुगेट वगैरह लेके। तो आपने इसको पहले जो है वो अच्छे से सॉल्व कर लेना है। अब जैसे इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो तो इस तरह से इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व होगा कि 6 माइनस 4 आयोटा डिवाइडेड बाई 3। तो पहले 6 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 3। तो 6 को 3 से डिवाइड किया तो आंसर आया 2, यानी कि रियल पार्ट इसका 2 बना और इमेजिनरी में बना -4/3। तो अब देखें जो -4/3 होता है ना, उसको हम -1 × 1/3 जो है वो लिख सकते हैं। यानी कि देखें कि आपके पास अगर फॉर एग्जांपल ये -4/3 हो ना, तो ये इक्वल होता है किसके, माइनस वैसे का वैसा और 1 × 1/3, यानी कि ये एक होल फ्रैक्शन है जिसको मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। तो 3 × 1 = 3 + 1 4/3, तो ये वैसा ही बन रहा है। तो कहने का मकसद है कि अब हमने इसको ऐसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया कि अगर सिंपल सा था 6 - 4 आयोटा डिवाइडेड बाई 3, तो 6 को अलग 3 से डिवाइड कर लिया और -4 आयोटा को 3 से अलग डिवाइड कर लिया। तो ये 6/3, तो यानी कि 2 इसका रियल पार्ट है और इसका इमेजिनरी पार्ट जो है वो -4/3 है। अब ये जो -4/3 है इसका मैं आपको बताने लगी हूँ कि कैसे शो करना है। अब देखें -1 × 1/3 है, तो इसका मतलब है कि माइनस वाली साइड पे इसका इमेजिनरी पार्ट जाएगा। एक बात तो पता चल गई। फिर ये जो 1 है तो इसका मतलब है कि इस पार्ट तक भी रहना है। फिर ये जो 1/3 है ना, तो ये 1 और 2 के बीच वाले में आपको इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, यानी कि 2 लाइन्स लगाऊंगी तो 3 पार्ट्स में हो जाएगा डिवाइड। ये देखें 1 2 3, तो ये अब 3 पार्ट्स में हो गया। तो अब आपने जो वेक्टर बनाना है वो +2, क्योंकि 6/3 2 आया था, और इसका 1 × 1/3 यानी कि इसके फर्स्ट पार्ट तक। तो अब जो मेरा वेक्टर बनेगा डिवीजन शो करने के लिए वो यहाँ से कुछ ऐसे और यहाँ से कुछ ऐसे बनेगा। तो मैं अब इसको जो है वो इसकी लाइन की हेल्प से इसको ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे देखें ये मेरे पास बन गया, ठीक है। और आपने इसका जो है वो वेक्टर हेड ऐसे ड्रॉ कर लेना है जैसे हम हर बार करते आए हैं। ये अब आपने ड्रॉ कर लिया और ये आपके पास जो है वो यानी कि z1 डिवाइडेड बाई z2 बना। अभी हमने इसके वेक्टर नहीं ड्रॉ किए, वो भी हम करते हैं। ये देखें ये z1 डिवाइडेड बाई z2 था। अब हम क्या करते हैं, z1 और z2 बस ड्रॉ कर लेते हैं। z1 क्या था 6 - 4 आयोटा, तो 6 यानी कि पॉजिटिव वाला x एक्सिस, और दूसरा क्या नंबर है -4 आयोटा यानी कि नीचे वाली साइड से। तो एक आपने यहाँ से जाना है 6 तक, तो ये 6 वाला है, तो ये जो है वो आपका z1 बनेगा, ठीक है। ये वाली जो लाइंस हैं वो असल में आपने पेंसिल से या पेन से बस लाइट टाइट लगानी होती हैं। अब जाहिर है यहाँ पे जो है वो इस तरह ही ड्रॉ होंगी। तो ये आपके पास जो है ये z1 बन गया, ठीक है। तो इसको लिख दें कि ये जो है हमारे पास z1 है। इसी तरह z2 ड्रॉ कर लें। z2 है 3, तो 3 अब मैंने आपको बताया कि इसका इमेजिनरी पार्ट तो है नहीं, इसका मतलब है कि ये बस यहाँ पे x एक्सिस पे, क्योंकि रियल पार्ट है ना तो इसके x एक्सिस पे शो होगा। अगर यही इमेजिनरी होता तो सिर्फ y पे शो होता। तो ये इसका जो है वो हमारे पास z2 बन गया। तो यहाँ पे लिख दें z2। तो ये इस तरह से सॉल्व होगा, ठीक हो गया। इसके बाद हम इसके लास्ट पार्ट पे चलते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे लास्ट पार्ट में देखें -4 - 6 आयोटा और 1 + आयोटा। तो इसकी पहले थोड़ी सी कैलकुलेशंस आपको आसान करनी पड़ेंगी, लेकिन चलें इससे पहले हम वेक्टर्स ड्रॉ कर लेते हैं। पहले हम -4 - 6 यानी कि दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। -4 x एक्सिस से उठाएंगे और -6 जो है वो y से उठाएंगे, यानी कि ये वाला पॉइंट बनेगा जिसमें हमें वेक्टर को ड्रॉ करना है। तो चलें हम इसको पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखें ये बना दिया मैंने वेक्टर 1, जिसको हम z1 बोलेंगे। प्रॉपर जो है वो आपने इसको क्या करना होता है, ओरिजिन से स्टार्ट करना होता है सारे वेक्टर्स को, ठीक है। ये अब मेरे पास बन गया z1, तो मैं इसको यहाँ पे लिख देती हूँ कि ये मेरे पास z1 है। इसी तरह जब हम z2 देखते हैं तो वो है 1 + आयोटा यानी कि दोनों का 1 1 है, तो वो बनेगा यहाँ पे। तो मैं इसका भी ड्रॉ कर लेती हूँ। ये बन गया मेरे पास z2, तो अब यहाँ पे लिख देते हैं z2। अब इनको डिवाइड करते हैं। अब डिवाइड यहाँ पे मैथ टाइप में मैंने किया हुआ है।
ये देखिए जब हमने इसको डिवाइड किया -4 -6 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट लेके उससे डिवाइड करते हैं। तो 1 प्लस आयोटा का कॉन्जुगेट क्या हुआ 1 माइनस आयोटा, तो 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। अब -4 -6 आयोटा मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस आयोटा। अब उसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले -4 को इस वाले से सॉल्व करना है और फिर -6 आयोटा को इससे मल्टीप्लाई करना है, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करना है। पहले -4 को कर लिया 1 माइनस आयोटा से, फिर -6 आयोटा को कर लिया 1 माइनस आयोटा से, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने -4 1 जार -4 माइनस माइनस प्लस 4 आयोटा आ गया, माइनस प्लस माइनस 6 आयोटा वैसे का वैसा, देन माइनस माइनस प्लस 6 1 जार 6 आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मैंने यहाँ पे डाल दी -1। इस तरह ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी जो है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म दे रहा, तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इसको मजीद सॉल्व करें, +4 और -6 आपके पास बन जाएगा -2 आयोटा, और -4 -6 -10 आयोटा बनेगा। अब जैसे मैंने आपको बताया था पहले कि हम क्या करेंगे, इसके रियल पार्ट को और इमेजिनरी को अलग कर लें। तो -10 डिवाइडेड बाई 2 -2 आयोटा डिवाइडेड बाई 2, तो 2 2 से कैंसिल हुआ, माइनस आयोटा बचा, 2 1 जार 2 2 5 जार 10, तो -5 बचा। तो आपके पास ये आंसर है डिवीजन का, -5 माइनस आयोटा। तो यानी कि -5 एक्स एक्सिस पे लेंगे नेगेटिव वाले पे, और -1 इमेजिनरी नेगेटिव वाले पे लेंगे। तो अब -5 और -1 आयोटा, तो देखें यहाँ से एंड देन -1 ये नीचे वाली साइड पे जाएगा, तो यहाँ से, तो ये आपके पास जो है वो डिवीजन का बनेगा, यानी कि ये लाइन -5 एंड देन -1 आयोटा। तो अब इसका जो है वो आप यहाँ से 2D शेप्स में हम जाते हैं और इसकी लाइन जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये बन गई। तो चलें हम इसका अगर कलर चेंज भी करें, तो फॉर सपोज हमने ये वाला रख दिया, चलें ये क्लियर नहीं है, ये लें, और अब हमने इसका जो है वो प्रॉपर हेड ड्रॉ कर लेना, ठीक हो गया। तो हेड देखें ये रहा इसका। तो यहाँ पे आपने प्रॉपर मेंशन भी करना होता है कि हाँ भाई ये जो है वो Z1 डिवाइडेड, ये वाला लिख लें या वो वाला एक ही बात है, डिवाइडेड बाय Z2। तो ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये इस एक्सरसाइज में आपने जो है वो करना था। अब अगर इसमें मैंने कोई मिस्टेक की हो या आपको कोई भी कन्फ्यूजन या क्यूरी हो, देन यू कैन ऑलवेज ड्रॉप अ कमेंट। एंड अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं, देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन खुदा हाफिज़।